कलीम साहब जरा अब आप जरा समझाइए, आप चूंकि खुद सियासत में भी रहे, ये अचानक आम आदमी पार्टी को पुजारी और ग्रंथियों की याद क्यों आ रही है? देखिए, ये आम आदमी पार्टी के ही अगर आंकड़े ले लें तो 2016 में इन्होंने जो पहले से इमामों की तनख्वाह देते चले आ रहे थे उसमें 182 इमाम थे और 59 मौज़िन थे। उसके बाद इन्होंने जो पूरी दिल्ली के मसाजिद हैं उसमें 1100 इमाम और 900 मौज़िन को तनख्वाह देना शुरू की। जो पुराने वाले जो कांग्रेस के ज़माने से चले आ रहे थे प्लस इन्होंने जोड़ के उसको कई साल तक देते रहे, लेकिन पिछले 3 साल से प्राइवेट इमामों की तनख्वाह देना इन्होंने बंद कर दी। क्यों बंद की? क्योंकि प्राइवेट इमाम से क्या मतलब है आपका? प्राइवेट इमाम वो जो ऐसी मस्जिदें जो वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड नहीं है। नहीं, हाँ। ऐसी मस्जिदें जो पहले से जो वक्फ बोर्ड की मस्जिदें हैं उनके जो इमाम थे उनको कांग्रेस भी दे रही थी तनख्वाह। कांग्रेस के दौर में भी वक्फ बोर्ड तनख्वाह दे रहा था, इनके दौर में भी दे रहा था, लेकिन इन्होंने जो पूरी दिल्ली की तमाम मसाजिद हैं जो वक्फ बोर्ड की नहीं हैं उनको भी ये लोग तनख्वाह दे रहे थे। वो 2000 लोग थे। ये जो सरकार आज आम आदमी पार्टी की जो ग्रंथी पुजारी योजना लाई है, मेरे ख्याल से इसको 3 साल पहले ही ले आना चाहिए थी, क्योंकि उनकी जो जिनको इन्होंने दे रखी थी तनख्वाह फिर उसके बाद रोक दी, वो नहीं रुकती। इसी तरीके से जो पुराने इमाम हैं जिनको परमानेंट इमाम कहा जाता है उनकी भी 17 महीने से तनख्वाह नहीं दी है। और मुझे मेरी जितनी खबर है वो ये कि अब चूंकि इलेक्शन आ रहा है, लेकर प्रदर्शन चल रहा है, काफी प्रदर्शन चल रहा है और आजकल में वो दे भी दी जाएगी तनख्वाह, ये भी मेरे पास इंफॉर्मेशन है। चूंकि इलेक्शन है तो जहां तक आम आदमी पार्टी का रवैया है वो ये है, इलेक्शन की वजह से वो ये ग्रंथी और पुजारी योजना ली आई, जबकि इसको लाना चाहिए था 3 साल पहले, ताकि इमामों का भी नुकसान नहीं होता और ग्रंथी और पुजारियों को भी मिल जाती। लेकिन मुझे लगता है चूंकि चुनावी माहौल है, चुनाव में जरा वोट चाहिए, इसलिए ये लोग लेकर। तो कहीं से कुछ वोट खिसक भी रहा है क्या जो एक तरफ से और चाहिए? डेफिनेटली, वो तो चूंकि जब चुनाव आते हैं तो वोटर को लुभाने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। जावेद साहब, एक चीज जरा ये समझाइए कि बार बार ये कहा जा रहा है कि ये दे रहे थे, ये दे रहे थे, लेकिन मैं बहुत सारी जगहों पर पढ़ रहा था और बहुत सारे लोगों को सुना, तो ये तनख्वाह क्या वाकई दिल्ली सरकार दे रही थी या वक्फ बोर्ड दे रही थी? जरा ये भी क्लियर कर दिए, कौन दे रहा है तनख्वाह? मैं पहले तो एक बात ये कहना चाहता हूँ कि ये जो आप देख रहे हैं, आपने जो सुना एपिसोड देखा, 2 भाई आपस में, हाँ, इस तरह से भी बात हो सकती है। तो ये जो है बुराई का बुराई से मुकाबले में एक कंपटीशन चल रहा है। बुनियादी चीज़ ये है, एक शरद जोशी हुआ करते थे, आप सब जानते हैं, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, किसानों के लीडर, किसान पक्ष के संस्थापक, महाराष्ट्र के बड़े लीडर थे। बाद में बीजेपी ने उन्हें राज्यसभा में भेजा था और बीजेपी के साथ उनका समझौता, वाजपेयी जी से वो प्रभावित हो गए थे तो उनके साथ उनका समझौता हुआ। शरद जोशी जी कहते थे कि इस मुल्क में सारी बुराइयों की जो सियासी बुराइयां हैं और जो गुलामी है, राजनीतिक दास्ता जो है लोगों की, उसकी जड़ ये इंसेंटिववाद है। आप हक नहीं दो, आप लोगों को अधिकार ना दो, उनको रोज़गार मत दो, उनको बेसिक पानी, बिजली, सेहत, जो इनका एजेंडा है, आप पार्टी का एजेंडा रहा। अगर दिल्ली की हवा साफ हो गई तो आप ठीक से रह पाएंगे? तो वो तो फेफड़े आदी हो चुके हैं आपके, तो वो मत दो और उसके बदले में थोड़ी सी खैरात दे दो, इमदाद दे दो, इंसेंटिव दे दो, स्कूल में खाना दे दो, इमामों का वो दे दो। ये इमाम का जो तनख्वाह का सिलसिला है ये आज नहीं शुरू हुआ, नरसिम्हा राव के ज़माने में शुरू हुआ। बाबरी मस्जिद के विध्वंस के बाद नरसिम्हा राव जी मुसलमानों को मना रहे थे, उस वक्त थोड़ी थोड़ी स्कीम दी उन्होंने, मदरसे का मॉडर्नाइजेशन कर लो, ये कर लो, ये कर लो। उसमें ये भी उन्होंने एक इमाम को खड़ा किया, जो पार्लियामेंट स्ट्रीट की मस्जिद के एक इमाम थे, उनको उन्होंने खड़ा किया। वो उन्होंने जलसे भी किए, वहाँ ऐलान हुआ कि मस्जिदों के इमामों को पूरी तनख्वाह दी जाएगी। क्यों दी जाएगी भाई? मस्जिद का इमाम कम्युनिटी का आदमी होता है, कम्युनिटी का लीडर होता है, मुलाजिम नहीं होता। कम्युनिटी में जो आदमी लीड कर सकता है कम्युनिटी को, उसकी पूजा में वो होता है। इस्लाम धर्म में इसका कोई प्रोविज़न नहीं कि कोई मुलाजिम इमाम हो सकता है। गुलाम की इमामत तो मकरूह है,
नौकर की इमामत इस्लाम धर्म में मकरूह है। वो कम्युनिटी का लीडर होता है, कम्युनिटी उसकी खिदमत, उसको नजराना पेश करती है, झुक के उसके कदमों में पैसे पेश करती है, तो वो कम्युनिटी का काम है। दूसरी बात जो आपने ये कही कि क्या सरकार देती है, ये जो बोर्ड के मस्जिदों को तनख्वाह मिलती है वो मस्जिदों की प्रॉपर्टी से, औकाफ की प्रॉपर्टी से मिलती है जो मुसलमानों ने खुद दान किया है। वो उस प्रॉपर्टी ठीक वैसे की मंदिर के आमदनी पुजारियों होती है, को, उससे ग्रंथियों मिलती को, है। अलग अलग उसी जो तरह से हाँ, ग्रंथियों को भी लोग देते हैं, जो उनकी कम्युनिटी है वो तो अपने ग्रंथियों को वो आपसे गुरुद्वारा क्या प्रबंधक तनख्वाह कमेटी लेंगे? हुई। गुरुद्वारा वाले तो अरबों खरबों का वैसा वेलफेयर का काम करते हैं, वो समाज कल्याण का काम करते हैं, भूखों को खाना खिलाते हैं, जो अरबों खरबों का हर दिन आप सुबह चले जाइए जिन जिन को, और बहुत से लोग हजार लोग अपने घर में खाना बनाने के बजाय गुरुद्वारा में जाकर के दिल्ली के गुरुद्वारों में खाना खाते हैं। तो वो हजार लोगों को जो खाना देते हैं, दवा देते हैं, इलाज कराते हैं, उनको आप तनख्वाह दे रहे हैं। ये पब्लिक को वर्गलाने का काम है और कुछ नहीं है, और ये दोनों तरफ से हो रहा है। इसमें दोनों में बाजी लगी हुई है। कहीं ये समाज कल्याण का कोई काम नहीं है, ये कोई सम्मान का काम नहीं है, ये राजनीति है और सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य से ये काम किए जा रहे हैं।